बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये रही अनमोल उर्फ पिंकी। ये ऐसी खातून है जो मनशियात की सबसे बड़ी स्मगलर, डीलर्स कह लें, और ख़ुद सप्लाई करती थी, ख़ुद तैयार करती थी। लेकिन ये पकड़ी कैसे गई? मामूली पुलिस एहलकार ने पकड़ लिया या गलती से पकड़ लिया? क्योंकि ये इतना बड़ा जो नेटवर्क है ये पकड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ी माफिया है। आपको अरमगान वाला केस याद होगा। अरमगान केस में भी ये लड़की मुलव्विस थी और उस वक्त पंजाब भाग गई थी। तो ये वो पीछे वो हाथ था, और इसके पीछे कितने लोगों का हाथ है, ये एक सवाल है जो आज जो है लोग जो है इसको ढूंढ रहे हैं कि आखिर ये पिंकी जो है इतनी बड़ी मनशियात सप्लायर कैसे थी। खुद तैयार करती थी और इसके अलावा वो शराब भी तैयार करती थी और वो भी सप्लाई करती थी। इसका करोड़ों रुपए रोज़ का जो है धंधा था। तो अब इसका ये गिरफ्तार कैसे हुई और गार्डन पुलिस ने गलती से कैसे गिरफ्तार कर लिया, और इसके पीछे कितने लोग मुलव्विस हैं, और अब कितने लोग सामने आ रहे हैं, क्योंकि बताया जा रहा है शोबिस शख्सियात जो है वो इससे मनशियात लेती थी। और ये तकरीबन 800 से ज़ायद इसके तो क्लाइंट्स हैं जो मनशियात ख़रीदते थे इससे। और ये सब कुछ एक बड़ा नेटवर्क जो था वो ऑनलाइन जो है राइडर रखे हुए थे। वो ऑनलाइन राइडर जो है तमाम जगह पे वो मनशियात सप्लाई करते थे, जिसमें ख़वातीन भी शामिल हैं, मर्द भी शामिल हैं। और इन सब को जो मुलव्विस लोग हैं, और 800 जो लोग बताए जा रहे हैं क्लाइंट्स जो हैं, उनमें जो शोबिस शख्सियात के बड़े बड़े अदाकार, बड़ी बड़ी अदाकाराएँ शामिल हैं और बड़े बड़े स्टार शामिल हैं। ये सब जो है मुलव्विस हैं। उन सब का रिकॉर्ड जो है वो हासिल कर लिया है। एक फहरिस्त तैयार हो रही है और उन सब के नाम सामने आ रहे हैं। लेकिन सिंध पुलिस जो है इतना बड़ा कारनामा अंजाम दे लेगी, ये आप यकीन नहीं कर सकते। मुझे भी यकीन नहीं आ रहा कि सिंध पुलिस में कैसे हो गया। क्योंकि जिस धड़ल्ले से उसको गिरफ्तार किया गया था और उसको अदालत लाया गया, तो पुलिस पीछे चल रही थी और प्रोटोकॉल के तहत वो आगे चल रही थी। और जो सीना तान के, जो गिरबान खोल के जो चल रही थी, जो स्टाइल था उसको चलने का, वो मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। ये देखें ना, ये किस तरह चल रही थी। और इसके अलावा ये जो सप्लाई जो देखें, ये सब बोतलें मिली हैं। इसके अलावा ये जो पल्स जो ये कैप्सूल के अंदर मनशियात रखती थी। और असल तस्वीर उसकी ये है, इतनी खूबसूरत नहीं है जितना इसको लोग जो है दिखा रहे हैं। ये मैडम इसको बना रखा है, और वो जो इसकी चलने की वीडियो है, और ये कितने स्टाइल में बैठी हुई है। और इसने इसकी जो ऑडियो लीक हुई है, जिसमें इसने कहा है कि तुम लोग मुझे जानते नहीं हो, मैं कौन हूँ, और तुम मुझे कभी पकड़ सके हो। ये अपने आप को डॉन समझती है, और बहुत डॉन नहीं समझती, डॉन है, ये बात नहीं है। याद होगा अरमगान केस का कितना बड़ी हाइप हुई थी, बहुत खबरें चली, सब कुछ। और फिर आप कहाँ है, वो केस खामोश हो गया। यही माफिया जो है, अनमोल है उर्फ पिंकी जो है, ये भी ऐसे ही हो जाएगा केस। क्योंकि अभी ज़िया रंजार साहब जो वज़ीर दाखिला, उन्होंने कहा है कि मैं इसको छूटने नहीं दूंगा। तो ये तो पुलिस के इख्तियार में नहीं है, ना वज़ीर दाखिला के इख्तियार में, ये तो अदालत का मामला है। तो सोचे ना, एक लड़की ऐसी जितनी बड़ी स्मगलर थी, उसको रिमांड नहीं दिया गया, उसका रिमांड हुआ ही नहीं, और वो सीधा जेल भेज दिया गया उसको। तो ये तो बहुत खुद नसीब वालों को मिलता है कि वो उसे डायरेक्ट जेल भेज दिया जाए। इतना बड़ा नेटवर्क, इतनी बड़ी माफिया जो है, और ये इसका पूरा अगर कच्चा छट्टा खोला जाए तो ये 15 से 20 साल से ये काम कर रही है। और इसके पीछे कौन कौन मुलव्विस है। अनमोल और पिंकी से मुतालिक अहम इंकशाफात जो सामने आए हैं, वो मुलजिमा ने 2008 में मनशियात सप्लाई का आगाज़ किया। डिफेंस और क्लिफ्टन की बड़ी पार्टियां जो थी, जो पोश इलाकों में होती थी, वहाँ पर इसने मनशियात सप्लाई शुरू की, और मुलजिमा ने नेटवर्क में अपना नाम पिंकी रखा। अनमोल ने आहिस्ता आहिस्ता नेटवर्क को वसत दी। मुलजिमा के 800 ज़ायद कस्टमर्स हैं। जामियात और कॉलेजेस में भी मनशियात सप्लाई करती है। जितने भी तालीमी इदारे हैं, वहाँ पे सबसे बड़ा इसका नेटवर्क है, जिसमें लड़कियां मुलव्विस हैं जो उससे ख़रीदती और बेचती थी, आगे भी सप्लाई करती थी। नेटवर्क में ख़वातीन और मर्दों की बड़ी तादाद शामिल है। अरमगान केस के बाद मुलजिमा लाहौर और इस्लामाबाद में रुपोश हो गई थी। मुलजिमा मुबैना तौर पर दीगर शहरों से नेटवर्क चला रही थी, और लाहौर में कपड़ों के कारोबार से भी वाबस्ता रही। अनमोल और पिंकी की मुबैना ऑडियो मंजरेआम पा गई थी। मुलजिमा ने पूरे कराची में नेटवर्क चलाने का दावा किया था। जो ऑडियो थी वो सुने, वो क्या कह रही है। बेचरी भी फुल धड़ल्ले से हूँ, ठीक है, रोक सको तो रोक लो, चैलेंज है। असल में ना आप लोगों की अकल ही घुटनों में, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के, पिंकी, मैं पिंकी को पकड़ूंगा मैं पिंकी को पकड़ूंगा। तौबा तौबा। ये है वो ऑडियो जिसमें वो अपनी बता रही है कि उसके वो कितनी पावरफुल है, और ये बात तो है कि वो पावरफुल है। पुलिस ने मुलजिमा को अदालत में पेश किया। अदालत ने मुलजिमा को जेल भेज दिया। ठीक है, मुलजिमा को मुबैना प्रोटोकॉल देने का नोटिस लिया गया। वज़ीर दाखिला ने रिपोर्ट तलब कर ली। शफाफ इंक्वायरी और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया। हस्ब मामूल जो होता है, सिंध हुकूमत जिंदाबाद। ज़ेल अंजाने वाला इंसाफ के खिलाफ जो समझौता नहीं करूँगा। 2019 में भी अनमोल पिंकी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने मुलजिमा को मतलूब करार दिया गया था। मुलजिमा कराची से लाहौर फरार हो गई थी उस वक्त भी, 2019 में भी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी मनशियात सप्लाई करती रही। मनशियात बसों के जरिए कराची लाई जाती थी।
ऑनलाइन सप्लाई करती थी और मखसूस राइडर उन्हें रखे हुए थे। खातून राइडर को भी नेटवर्क में शामिल किया गया था। अनिश्चित के हर पैकेट्स पे पिंकी लिखा होता था, जो फिल्मों में दिखाते हैं ना आपको कि जिस पे जो ब्रांड होता है वो ब्रांड होता है जो उस ब्रांड को रोकता नहीं है। जैसे पुष्पा फिल्म में दिखाया था, एक तरह से फिल्म है कि पिंकी का नाम जिस चीज़ पे लिखा होगा उसे कोई रोकेगा नहीं। तो पिंकी के हर डब्बे पे पिंकी लिखा होता था और वो डब्बा जाता था। मुलजिमा के भाई बाप पूरी फैमिली जो है मनशियात सप्लाई करती थी। मुलजिमा ने 13 साल का मनशियात फरोशी शुरू करने का इतराफ़ किया था। 16 से 20 साल के नौजवानों को नशे का आदी उसने बनाया और उनकी ज़िंदगी बर्बाद की। शनाख्त छुपाने के लिए मुलजिमा ने अपनी उंगलियां जो थी वो तेज़ाब में डाल दी थी ताकि उसकी शनाख्त ना हो। और इससे बड़ी सोचें कितनी बड़ी फिल्म हो गई है। लाहौर में खुफिया लेबॉर्ट्री चलाने का भी इंकशाफ हुआ। कोकीन में केटामाइन जैसी संगीन अद्वियात मिलाती थी। मुलजिमा आइस और कोकीन पार्टी में फ़रोख्त करती थी। मुलजिमा के कब्जे से 1540 किलोग्राम कोकीन बरामद हुई। तकरीबन 7000 के करीब केमिकल और खाम माल भी बरामद हुआ। पिस्तौल, मैगजीन और गोलियां भी तहवील में ले ली गई और मुलजिमा से रकम भी बरामद हुई। वो सारे मामलात पर SHO गार्डन को मुअत्तल कर दिया गया। ये है वो कहानी छोटी सी पिंकी, अनमोल उर्फ पिंकी की, जो आगे जाके छुपा दी जाएगी, कुछ नहीं होगा। और अगर थोड़ी बहुत अदालती कार्रवाई होगी उसके बाद सब कुछ वैसे ही होगा। आपको पता है जिस तरह अदालत उसने उसको जेल भेज दिया और कोई रिमांड नहीं हो, तो इसका मतलब है कि कितना बड़ा नेटवर्क, इसकी कितनी ताकत है, कितनी पावरफुल होगी। 800 लोगों में से कौन कौन वो अफसरान, सरकारी अफसरान और शोबे शख्सियात समेत बहुत सारे लोग इसमें बताए जा रहे हैं मुलविस है। पहले भी अरमगान ने भी ये बात बोली थी कि वो कि बड़े लोग मुलविस हैं, लेकिन ये सिंध है भाई, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ ये भी बात आ रही है कि ये पंजाब में भी काम करती रही है और अब ये इसका जो नेटवर्क है वो बहुत बड़ा है। अब ये देखना है कि बड़े जो हसास इदारे इसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, क्या इसको इसके तह तक पहुँच सकते हैं, क्योंकि हमारी जामियात तालीमी इदारों में जो नौजवान नस्ल को तबाह किया जा रहा है उसमें इन जैसी पिंकी जैसे बहुत सारे किरदार होंगे। ये तो एक छोटा सा एक मोहरा है जो पकड़ा गया है, इसके पीछे कितने बड़े बड़े हाथ होंगे, कितने बड़े बड़े लोग होंगे जो अभी मंजराम पे नहीं आए, जो बहुत बड़ा नेटवर्क चला रहे हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा इस मनशियात में तो है कि चंद ग्राम की मनशियात लाखों रुपए की बिक जाती है। तो फिलहाल ये अपडेट है अनमोल और पिंकी की, जो मैंने आपको मुख्तसर जो है शॉर्ट बनाई ताकि पॉइंट्स टू पॉइंट बताए, ताकि आपको पता चल सके कि ये कहानी है क्या। लोग जो है कोई कुछ बोल रहा है कि कुछ बोल रहा है, लेकिन असल बात यही है कि इसका जो है कच्चा छट्टा खुल चुका है। लेकिन शायद मैं समझता हूँ कि सज़ा नहीं होगी और ये कुछ दिन जेल में रहेगी या कोई चीज़ साबित नहीं होगी आगे जाके। ये मामला होता रहा है, जैसे अरमगान केस को भी अभी तक कुछ नहीं हुआ फैसला, हो सकता है उसका कोई बड़ा फैसला आ जाए। लेकिन फिलहाल अभी यही अपडेट है। इससे मुताल्लिक कोई और अपडेट आए ज़रूर बताएंगे नेक्स्ट वीडियो। अपनी मेज़बान जावेद से गुजार दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।